दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 मार्च 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है नई भर्तियों को लेकर के, पेंडिंग भर्तियों को लेकर के, उसी के बारे में यहाँ पर सूचनाएँ, और ये सभी सूचनाएँ आपके नए शिक्षा सेवा आयोग से जुड़ी हुई हैं। लिखा है देखिए कि चुनाव के बाद भर्तियों की तैयारी। अफसरों की पहली बैठक कल संपन्न हो चुकी है। पदों के विवरण तैयार करने संग अन्य जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आयोग की पहली बैठक जो है कल हुई है। अब इसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं वो आप यहाँ पर देखिए। बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। आयोग के गठन के बाद अफसरों की बृहस्पतिवार को यानी कि कल पहली बैठक में पदों के विवरण तैयार करने के साथ अन्य प्रक्रिया पर चर्चा हुई है। बैठक में कल केवल 4 सदस्य मौजूद रहेंगे। इसके साथ बता दें आपको कि कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल और 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने की बात कही जा रही है। उसमें आयोग की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश कुमार त्यागी ने बैठक कर आयोग की कार्यपद्धति व भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के चर्चा की। तो कल जो है केवल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के, कार्यपद्धति को लेकर के चर्चा हुई है, लेकिन आयोग की प्रॉपर रणनीति अभी तय नहीं हुई है। बैठक में नवनियुक्त 4 सदस्य थे जो कि KC वर्मा, कीर्ति गौतम, विनोद सिंह और विमल कुमार विश्वकर्मा के साथ उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव रत्नप्रिया, उप सचिव शिवजी मालवीय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रभारी उप सचिव नवल किशोर उपस्थित रहे। तो कल इतने लोग उपस्थित रहेंगे। अब जो मेन बैठक है, ठीक है, जो कि प्रभारी MP अग्रवाल जी के साथ जो होनी है वो है जल्दी होने की उम्मीद है। फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में विज्ञापित TGT PGT भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के भी चर्चा हुई। चयन बोर्ड की ओर से आप लोग जानते हैं 41 पदों पर TGT PGT भर्ती आई थी, जिसमें करीब 13 लाख छात्रों ने आवेदन किया। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती आई थी उच्चतर की तरफ से, लेकिन इन पदों पर फिलहाल देखिए बताया गया कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये नीतिगत फैसले हैं और ये जब आयोग की प्रॉपर बैठक होगी उस पर निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जल्द ही अब मेन बैठक होगी। इसके साथ ही आपको बता दें आयोग में अभी सभी कर्मचारी भी नहीं आए हैं, तो जो उच्चतर के कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा कई सारे अधिकारियों की अभी तैनाती होनी, जैसे कि सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, इसके अलावा जो स्टाफ में कंप्यूटर सहायक, प्रधान सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, तो कई सारे अभी पदों पर यहाँ भर्तियाँ भी होनी हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के 100 पद बताए जा रहे हैं अफसर कर्मचारियों को लेकर के। इनका विवरण एकत्रित किया गया और इन्हें जो है नए आयोग में समायोजित किए जाने की तैयारी है। आपको बता दें उच्चतर के अफसर कर्मचारी भी यानी कल से ये नए आयोग में बैठने लगे, क्योंकि जो नया आयोग है या माध्यमिक को लेकर के भर्तियां करेगा और उच्चतर को लेकर के भर्तियां करेगा। तो कल से यहाँ पर उच्चतर के कर्मचारी भी बैठेंगे। यहाँ पर भी समाचार पत्रों में अमर उजाला की तरफ से अपडेट दे सकते हैं कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक, उसी के बारे में जो मैंने आपको बताया सारी जानकारी यहाँ पर वही चीज़ें दी गई हैं, जिन्हें दोबारा से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। एक महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि TGT PGT परीक्षा में धांधली ना हो, इसके लिए देखिए प्रतियोगी छात्रों ने ये प्रयास किया है, ज्ञापन दिया है, पत्र भेजे हैं कि अब जो भर्तियाँ हों ये अंतर जनपदीय परीक्षा केंद्र बनाया जाए, यानी कि अभ्यर्थियों को स्व केंद्र बिल्कुल ना दिया जाए। स्व केंद्र का मतलब है उसी ज़िले का अभ्यर्थी को उसी ज़िले में परीक्षा ना कराई जाए, अंतर जनपदीय परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग की गई है। इसके में देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के साथ ही वर्ष 2022 की TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर के प्रतियोगियों ने मांग शुरू कर दी है।
टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पूर्व की तरह जिले स्तर पर ही हो, लेकिन केंद्र अंतर जनपदीय बनाए जाएं। मतलब एक जिले से दूसरे जिले सेंटर हो जाए, परीक्षा सभी 75 जिलों में हो, लेकिन बस जिला चेंज कर दिया जाए, ऐसी परीक्षा यहाँ पर कराई जाए। इसके लिए यहाँ पत्र लिखा गया है ताकि परीक्षा माफिया सेटिंग वाले जो हैं ये शुचिता को प्रभावित ना कर पाए। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शीतला प्रसाद ओझा ने आरोप लगाया है कि 2021 के टीजीटी संस्कृत, कला एवं अंग्रेजी की परीक्षा में कई जिलों में अनियमितताएं शिकायत मिली थी। अभी आरओ भर्ती प्रश्न पत्र का लीक होने की घटना हुई। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग केंद्रों के निर्धारण में कड़े कदम उठाए ताकि बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय न होने पाए। इतना ही नहीं, अंतर जनपदीय केंद्र बनाने की प्रक्रिया में उन्हीं विद्यालयों को केंद्र बनाया जाए जो दागी ना हो। परीक्षा की तिथि जल्द घोषित किए जाने की भी मांग की गई है और कम से कम 60 दिन पहले परीक्षा तिथि जारी की जाए, ऐसी भी यहाँ पर मांग भेजी गई है। जो लोग ITI करना चाहते हैं उनके लिए देखिए अपडेट है कि ITI में दाखिले के लिए करें आवेदन। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिराथू के प्रधानाचार्य के राम ने बताया है कि PPP मॉडल पर संचालित ITI में विभिन्न ट्रेड की 356 सीटों पर प्रवेश लिया गया था। इसमें 80 सीटें अभी रिक्त हैं जिन पर दाखिला होना। उन्होंने बताया कि इन सीटों पर पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर एडमिशन लिया जाएगा। इसमें 500 रुपये प्रति महीने फीस भी देनी होगी। तो ये कौशाम्बी से अपडेट है, कौशाम्बी ज़िले की अपडेट है। अगर यहाँ पर कोई है एडमिशन लेना चाहता है तो आप लोग ITI सिराथू से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए BPSC पेपर लीक को लेकर के बड़ी अपडेट आप लोग जानते हैं। BPSC TRE3 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। अब यहाँ पर जो EOU है उसने BPSC से पेपर लीक को लेकर के सवाल पूछे हैं। सूत्रों के अनुसार EOU ने परीक्षा संचालन में कौन कौन से अधिकारी शामिल थे, बाहरी एजेंसियाँ कौन कौन सी थी, प्रश्न पत्र कहाँ छप रहेंगे, इसकी जानकारी किन किन लोगों के पास थी, इन सारे सवालों के जवाब BPSC से मांगे गए हैं। इसके अलावा EOU की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध स्थानों पर सहयोगियों की तलाश भी कर रही है। तो आप लोग जानते हैं TRE3 में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ और इसकी जांच जो है अब लोक सेवा आयोग तक पहुंच चुकी है। लोक सेवा आयोग से खुद सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप लोग सारी जानकारी बताइए। B.Ed प्रवेश परीक्षा की जो एग्ज़ाम डेट है उसमें बदलाव होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये कार्यक्रम बदलेगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से परीक्षा करवाई जा रही है और आज इसकी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। ठीक है, पंजीकरण परीक्षाओं की तिथियां फिर से तय होगी। तो लिखा है कि 10 अप्रैल तक ये पंजीकरण की डेट बढ़ने जा रही है, ऐसी उम्मीद है। 20 से 24 अप्रैल तक प्रस्तावित इसकी जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा थी यह भी स्थगित होगी। इसका फैसला और नई तिथियों का निर्धारण 29 मार्च को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुल सचिव के निर्देशन में होने वाली पहली बैठक में होगा। तो आज बैठक होगी, बैठक में नई डेट निकल के सामने आएंगी कब इसका एग्ज़ाम डेट करवाया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव के चलते ये बदलाव होगा। दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।